नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का जो कार्यक्रम है, अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय टम्टा गंगोरीहाट में करीब 11:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। रानीखेत में करीब 2:20 पर जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको सीएम धामी संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक एक कर लगातार 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है जनसभाएं कर रहे हैं। उनके पक्ष में वोट करने की अपील जनता से की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि कल पौड़ी के बाद अनिल बलूनी के समर्थक में वोटों की अपील करने के बाद अब आज जो है अल्मोड़ा सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय टम्टा, उनका समर्थन करने के लिए आपको बताएं कि गंगोलीहाट में भी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा के कई इलाकों में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी। और इसके बाद रानीखेत भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, वहां पर भी सभा को संबोधित करेंगे। तो अजय टम्टा के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है आज वोटों की अपील करेंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण के दौरान जो है चुनाव होना है। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 5 की 5 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। और पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से ये की जा रही है कि इस बार भी जो है क्लीन स्वीप लगे, बीजेपी 5 की 5 सीटों को अपने खाते में लाकर हैट्रिक लगाए। लेकिन जो टक्कर है अक्सर उत्तराखंड की अगर हम खासतौर पर बात करें तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अक्सर देखी गई। और इसी कड़ी में अल्मोड़ा सीट की अगर हम खासतौर पर बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर भी टम्टा वर्सेस टम्टा की लड़ाई है। कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ लाइव जोड़े। पवन, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 लोकसभा सीटों में जाकर प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज सीएम धामी जो है अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं, जहां पर अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी? जैसे जैसे चुनाव की आ रही है, वैसे वैसे लगातार जो चुनाव प्रचार है वो तेज हो रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो स्टेट के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी, और केंद्रीय जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब उनके भी दौरे शुरू होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। रोज 1 से 2 जनसभाएं और रोड शो करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। जनता के बीच में जाकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं और रोड शो वहां पर होने हैं। एक गंगोलीघाट विधानसभा में और दूसरा रानीखेत विधानसभा में। ये 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजय टम्टा, वो 2 बार के सांसद हैं। लगातार 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की 5 की 5 सीटें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। और एक बार फिर से हैट्रिक लगाना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, अपनी ताकत भी दिखानी है जहां केंद्रीय नेतृत्व के सामने, तो वहीं मत प्रतिशत भी कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही कहना है कि इस बार के चुनाव में कहीं एक चर्चा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किससे है। चर्चा इस बात की है कि 370 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर कैसे पाएगी और एनडीए 400 पार कैसे जाएगी, तो इस चीज की चर्चा है। और उत्तराखंड में अगर 5 की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी इतना जीत को लेकर के आश्वस्त है कि 5 की 5 सीटें एक बार फिर से हम जीतने वाले हैं। और
जीतने ही नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमारा है इस बार 50% से अधिक मत कैसे हासिल किए जाए, इस उद्देश्य से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने टिहरी और पौड़ी लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की थी, और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद की रानीखेत विधानसभा में बिल्कुल। हालांकि पांचों की पांचों जो वाले सीटें हैं वो अपने खाते में लाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि हैट्रिक लगा पाए ऐसे में। लेकिन हम पवन अल्मोड़ा सीट की बात करें, क्योंकि टमटा वर्सेस टमटा की यहाँ पर लड़ाई है और दोनों ही जो है आरक्षित चेहरे हैं, आरक्षित सीट भी ये है। ऐसे में क्योंकि अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की टक्कर अक्सर देखी गई है, तो क्या किस कॉन्फिडेंस में बीजेपी लग रही है? क्या उसे लग रहा है कि एक बार हैट्रिक यहां से लगा पाएगी बीजेपी? हालांकि 2009 की अगर हम बात करें तो प्रदीप टमटा ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन लास्ट अगर 2 चुनाव की बात करें, चाहे 14 की बात हो चाहे 19 की बात हो, अजय टमटा ने इस सीट को जो है जीता है। तो अभी भी क्या फुल कॉन्फिडेंस में बीजेपी है या फिर कोई समीकरण बदलने वाले हैं यहाँ पे? बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप टमटा, वो भी यहाँ से एक बार के सांसद रहे हैं। 2009 में वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जैसे ही आरक्षित हुई थी, उसके बाद में पहली बार वो सांसद यहाँ से हुए और उसके बाद वो एक बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो वहां पर जो समीकरण है, वर्तमान समीकरणों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस चीज की भी पहले से ही चर्चाएं थी कि अजय टमटा का टिकट इस बार कट सकता है। वहां पे स्थानीय लोगों की उनके प्रति नाराजगी है, लेकिन जब टिकट भारतीय जनता पार्टी ने वितरित किए, उसमें सबसे पहली लिस्ट में अजय टमटा और अजय भट्ट नैनीताल से और वहीं माला राजलक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा से, इन तीनों ही प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करके ये दिखा दिया कि अजय टमटा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और उनका जीतना भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना ही होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जब अजय टमटा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी सीटें कमजोर है उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मत प्रतिशत भी बढ़ाना है, जीत भी हासिल करनी है। तो अजय, वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अजय प्रदीप टमटा ने भी चुनाव लड़ने से पहले मना किया था। वहीं उस पर जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस यशपाल आर्या को भी अल्मोड़ा सीट से लड़ाने की बात चल रही थी, लेकिन अजय टमटा, प्रदीप टमटा के साथ साथ यशपाल आर्या ने भी वहां से लड़ने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद में प्रदीप टमटा को कांग्रेस ने टिकट देकर के अजय टमटा के मुकाबले खड़ा किया है। बिल्कुल। लड़ाई ऐसे में पवन ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किन किन मुद्दों को और किन किन बातों को ध्यान में रखकर अल्मोड़ा की जनता जो है वोट करती है, क्योंकि अगर हम अल्मोड़ा सीट की बात करें तो 80% ग्रामीण क्षेत्र है, 20% शहरी इलाका है। ऐसे में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो जनता किस बात को ध्यान में रखकर वोट करती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल जनता के सामने जो मुद्दे हैं वो विपक्ष भुनाने में कहीं कहीं असफल नजर आ रहा है, लेकिन वही सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रही है। चाहे जो जितने भी लाभार्थी हैं उन योजनाओं से, उनकी एक एक व्यक्ति की सूची भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास पहुंच चुकी है। एक एक लाभार्थी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुलाकात कर रहे हैं, उन लाभार्थियों का सम्मान कर रहे हैं, उनके परिवार में जाकर के उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आपको कितना लाभ हुआ है इन केंद्रीय योजनाओं से, इन राज्य की योजनाओं को से। तो इस तरीके की रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है वो इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उत्तराखंड में। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर के, इन 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी जो है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन पवन, क्या ये फैक्टर जो है ये भी दिख रहे हैं क्या कि इस बार भी जो है सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट होने वाला है, जमीनी मुद्दों पर नहीं? बिल्कुल, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, इसमें जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के ही जनता के बीच में जा रही है। चाहे वो 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे महिलाओं को राजनीति में 33% का आरक्षण देने की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इन तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो केंद्रीय मुद्दे हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं
उनको लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस समय भी उत्तराखंड की राजनीति में ऊपर है। जो पांचों लोकसभा के मुद्दों को लेकर हालांकि बीजेपी की जो तमाम नेता है वो मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राज्य के मुद्दों को लेकर जो है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत